हेलो विद्यार्थियों, आपका EIW में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आपको आज क्लास 12th का जीव विज्ञान लेके आया हूं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपका NCERT का पहला चैप्टर है। आज इसके विषय में हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि इसमें सारी घटनाएं क्या क्या होती हैं, वो सब आपके विषय आज हम जिक्र करेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यहां होना चाहिए था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका है बेटा। अब इसमें आइए, पुष्पीय पौधा क्या है? वे पौधे जो अपने जीवन चक्र में पुष्प का धारण करते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। अब यहां आपको यह समझना है कि पुष्पीय पौधों में हमको किसको पढ़ना है? आवृत बीजी पौधों का पढ़ना है, क्योंकि पुष्प किसके अंदर पाए जाते हैं? आवृत बीजी में पाए जाते हैं और अनावृत बीजी में पाए जाते हैं। आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा कि भ्रूण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण और संवहन ऊतक के आधार पर पौधों का वर्गीकरण और पुष्पों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहां अगर हम पुष्प के आधार पर आपको बताते हैं, पुष्प के आधार पर वर्गीकरण, पुष्प के आधार पर दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। एक आपको बांटा गया है पुष्पोद्भिद और एक बांटा गया आपको अपुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमी, तो गैमी दो कैटेगरी में आपको बांटा गया है। पुष्पो एंड्रोइसियम और ये है आपका बेटा गाइनोइसियम। ये है आपके। अब इसमें हमने आपको क्या बताया? बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं, और पुमंग और जायांग आपके आवश्यक चक्र होते हैं। अब यहां हम अगर आपसे बात करें तो ये कई होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, मगर उनके हम एक भाग को क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। इनके एक यूनिट भाग को हम यूनिट को क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। क्या? बाह्य दल, जिसको हम सेपल कहते हैं, सेपल। सेकंड, दूसरा जो चक्र है बेटा कोरोला, ये किसके भी कई होते हैं, ये ग्रुप में होता है। हम इसके एक भाग को बोलेंगे दल, इसके यूनिट को हम क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। क्या? दल, जिसको हम बोलते हैं पेटल। ये हो गया। अब पुमंग भी कई होते हैं, पुमंग के भी यूनिट को हम बोलते हैं पुंकेसर। इसके हम यूनिट को, इकाई को, एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर, स्टेमेन। अब थर्ड है आपका जायांग, ये भी कई होता है, इसके हम यूनिट को बोलते हैं अंडप या स्त्री केसर, इसको हम बोलते हैं कार्पल। ये हो गया बेटा आपका। मतलब यहां आपका जो भी पार्ट है, बाह्य दल पुंज है या दल पुंज है या पुमंग है या जाए, इनकी संख्या एक से अधिक होती है। तो हम यहां इनके एक भाग को बाह्य दल बोलते हैं, इनके एक भाग को हम दल या पेटल बोलते हैं, और पुमंग के एक भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं, और जायांग के एक भाग को हम अंडप या स्त्री केसर बोलते हैं। अब यहां अगर बात आती है सहायक अंग कौन कौन सा है बेटा? सहायक अंग बाह्य दल और दल है। एसेसरी ऑर्गन कहते हैं बेटा। आवश्यक अंग
नेसेसरी ऑर्गन, ये आपका है पुमंग जायांग। पुमंग और जायांग, ये हो गया आपका बाह्य दलपुंज दलपुंज। अच्छा, बाह्य दलपुंज अगर बेटा देखा जाए ये कैसे होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग का होने का मतलब ये होता है ये फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। सेकंड जो आपका चक्र है वो दल बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है। ये हरे रंग को छोड़कर बाकी रंगीन होते हैं, कई कलर के हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, पीला कलर के हो सकते हैं, बैगनी कलर के हो सकते हैं। इनका एक मुख्य रीजन ये है कि ये कलर में क्यों होते हैं, क्योंकि ये बेटा कीटों को आकर्षित करते हैं। इनका कहीं ना कहीं परागण में रोल है, पॉलिनेशन जब आपको हम बताएंगे तो इनमें ये क्या काम करते हैं, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि आसानी से परागण की क्रिया हो जाए। थर्ड है आपका जो आवश्यक है, इसमें आपका पुमंग और जायांग होता है क्योंकि ये जनन अंग कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। क्योंकि पुमंग जो होता है नर जनन का भाग होता है और जायांग जो होता है मादा जनन का भाग होता है। तो यहां हम बच्चों लिख कर बता दे रहे हैं आपका, अगर पुष्प का नर जनन अंग कौन है तो आपका पुष्प का नर जनन अंग बेटा आपका है पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर पुमंग की इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। सेकंड आ जाइए बेटा आपका, सेकंड जो है आपका पुष्प का मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका क्या है, जायांग है। जायांग के एक भाग को क्या बोलते हैं, अंडप बोलते हैं। क्या, अंडप बोलते हैं, अंडप, इसको हम बोलते हैं कार्पल। ये है बेटा आपका, समझ में आया इतनी सारी बात। मतलब फिर से देखिएगा, पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इन चारों चक्र में से 2 को हम सहायक अंग बोलते हैं, किसको, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को, और 2 को हम आवश्यक चक्र बोलते हैं, किसको, आपका है पुमंग और जायांग। इन पुमंग और जायांग में हम पुष्प का नर जनन क्या है, पुमंग है। पुमंग किसका भाग है, अब पुंकेसर है, पुंकेसर पुमंग का भाग है। पुष्प का मादा जनन क्या है, अंडप है। इतना सारा चीज आपको समझ में आया। अब आगे हम चलते हैं बेटा आपको बताने, यहां आइएगा, सारा चीज जिसने हमने जो आपको बताया वही सारा चीज यहां दिया है। बाह्य दलपुंज यह पुष्प का प्रथम चक्र है, इसमें अनेक बाह्य दल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। सेकंड क्या है, दलपुंज, यह द्वितीय चक्र है, इसमें अनेक दल होते हैं और इसके अनेक दल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटल। क्या, पेटल। और इनके जो अनेक दल होते हैं उनको हम बोलते हैं सेपल। थर्ड आइए पुमंग, ये अनेक पुंकेसरों का बना होता है। जायांग ये अनेक अंडप या स्त्री केसर का बना होता है। इसमें हमने ये भी आपको बताया ये दोनों क्या है, जनन अंग हैं, जनन अंग हैं, और ये दोनों आपके क्या हैं, सहायक अंग हैं, अंग हैं। पुष्प का नर जनन अंग पुमंग, एंड्रोइसियम। मादा का जननांग जायांग जिसको हम बोलते हैं गाइनोइसियम। निषेचन के पूर्व घटनाएं और संरचनाएं। अब इतना आपने पुष्प के विषय में आपने सारी जानकारी प्राप्त कर लिया। अब निषेचन के पूर्व घटनाएं और संरचनाएं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि आवृत बीज में जो जनन होते हैं वो 3 स्टेप में आपको पढ़ना है। निषेचन के पूर्व घटनाएं और संरचनाएं पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है निषेचन, और वो भी निषेचन में क्या पढ़ना है आपको, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और थर्ड में आपको पढ़ना है निषेचन के पश्चात घटनाएं,
निषेचन के पश्चात घटनाएं एवं संरचनाएं, ये आपको पढ़ना है। ये निषेचन के पूर्व घटनाएं संरचनाएं, उसके बाद आपको निषेचन पढ़ना है। आपको पता है प्यारे बच्चों कि आवृत बीजी में दोहरा निषेचन एक इसका मुख्य लक्षण होता है। उसके बाद जब निषेचन हो जाएगा तब आप पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात घटनाएं एवं संरचनाएं। तो यहाँ निषेचन के पूर्व घटनाएं और संरचनाएं में आप पढ़ेंगे पुंकेसर, जिसको हम लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, स्टेमन है या माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये हम आप पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए पुंकेसर आपको बता देते, पुंकेसर क्या है। पुंकेसर नर जनन अंग का भाग है और पुंकेसर एक पुमंग की इकाई होती है। चलिए हम एक आपको पुंकेसर का स्ट्रक्चर बताते हैं बेटा। ये बेटा आपका क्या है, आपका है ये आपका पुमंग है। पुमंग की एक भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं। ये पुंकेसर का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं स्टेमेन। अब स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम परागकोश, परागकोश बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट जिसको बोलते हैं पुतंतु। तो कहने का मतलब यह है कि पुंकेसर में दो भाग होते हैं। ऊपर वाले जो गुंबद के आकार होता है उसे हम परागकोश बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट जो होता है वो फिलामेंट कहलाता है। और परागकोश जो है वो इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि परागकोश में ही पराग कण का निर्माण होता है। जो परागकण एक प्रकार का नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, और परागकण एक प्रकार का क्या होता है, अगुणित के फॉर्म में होता है। अब इसमें हम अगर पूरे परागकोश का आपको डिटेल स्ट्रक्चर आगे अभी बेटा आपको बताएंगे कि परागकोश के अंदर कितनी भित्तियां पाई जाती हैं, परागकोश के अंदर किससे आपके परागकण का निर्माण होता है, उस कोशिका का नाम क्या है, सारा चीज आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक आपका भाग कौन सा हो गया, गुंबद के आकार का है, उसे हम बोलते हैं परागकोश, और दूसरा वाला भाग कहलाता है आपका पुतंतु। ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट। बेटा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।